दोस्तों, अगर आप रोज हर दिन पूजा करते हैं और फिर भी आपकी जिंदगी में दुख कम होने का नाम ही नहीं लेते बल्कि और ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो आपकी पूरी आस्था को हिला सकता है। हो सकता है कि आप भगवान की नहीं, किसी और की पूजा कर रहे हो। जी हाँ, वही पूजा जिसे आप भक्ति समझते हैं, वही धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर कर रही हो, आपकी ऊर्जा को खींच रही हो और आपको ऐसे बंधन में बांध रही हो जिससे निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप सच में पूजा करते हैं तो आपको ऊपर उठाती होगी वो पूजा, फिर पूजा के बाद भी आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा क्यों है? आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों कुछ लोग जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं उतना ही ज़्यादा दुख झेलते हैं? क्या यह सिर्फ कर्मों का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे आपको जानबूझकर नहीं बताया गया है या आपसे छुपाया जा रहा है? और यही वह जगह है जहाँ से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि पूजा केवल अगरबत्ती, दीपक जलाना और मंत्र बोलने का नाम नहीं है। पूजा का मतलब है आप किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, किस शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश दे रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप किसके सामने अपने मन की चेतना, अपनी किस्मत को समर्पित कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि इस संसार में शक्ति दिव्य नहीं होती। हर वह ऊर्जा जिसे लोग देवी देवता मानकर पूजते हैं, वह आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो केवल आपकी भावनाओं, आपके डर और आपकी इच्छाओं पर जीवित रहती हैं, और जितना आप उन्हें पूजते हैं, उतना ही आप उनके प्रभाव में फँसते चले जाते हैं। लेकिन ये बात आपको कोई खुल कर नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच लोगों को, मान्यताओं को तोड़ देता है। आपने देखा होगा, किसी की मृत्यु के बाद लोग उसकी समाधि बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। कहीं किसी स्थानीय शक्ति को देवी मान लिया जाता है, कहीं किसी अनजानी ऊर्जा को चमत्कार नाम पर स्थापित कर दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग उसके आगे झुकने लग जाते हैं, उससे मांगने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि वह शक्ति वास्तव में है कौन? उसका स्रोत क्या है? कहाँ से आई है? वह आपको क्या दे रही है और बदले में आपसे क्या ले रही है? क्योंकि यह ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है। यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर ऊर्जा का एक मृत्यु होता, एक मूल्य होता है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपको झकझोर सकता है। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ जिनकी पूजा आप लोग कर रहे हैं, वे आपको ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि आपको अपने बंधन में रखने के लिए होती हैं। शुरुआत में वे आपको थोड़ा सुख ज़रूर देती हैं, आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी करती हैं, आपको विश्वास दिलाती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी स्वतंत्रता छीन लेती हैं, आपकी चेतना को सीमित कर देती हैं और आपको उसी स्तर पर रोक देती हैं जहाँ से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कुछ परिवारों में पीढ़ियों से पूजा हो रही है, लोग हर दिन सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, 2 टाइम पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे घोर अशांति है। कोई सुख नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ वहाँ रहती है। संघर्ष वहाँ खत्म ही नहीं होता, वहाँ समस्याएँ बार-बार लौटती हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो चल रहा है वही सही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, और अब समय आ गया है कि इसे समझने का। प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को जानते थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूजा केवल उन्हीं शक्तियों की करनी चाहिए जो आपकी चेतना को मुक्त करें, जो आपको बंधन से बाहर निकालें और जो आपको जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाएं। उस समय पंचदेव की उपासना प्रमुख थी, ऐसी दिव्य ऊर्जाएं जो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं मानती बल्कि हर बंधन को तोड़ती हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया, मनुष्य ने इस ज्ञान को छोड़ दिया। उसने आसान रास्ता चुन लिया, त्वरित फल पाने का रास्ता, यानी कि तुरंत रिजल्ट चाहिए आज के लोगों को, बिना समझे पूजा करने का रास्ता। और यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब शक्ति समझ के बिना होती है, वह भक्ति नहीं अंधविश्वास बन जाती है, और अंधविश्वास हमेशा भक्ति को नीचे ले जाता है। आज जो लोग उस शक्ति के आगे झुक रहे हैं जो उन्हें कुछ देने का वादा करती है, चाहे वह शक्ति कहीं से भी आई हो,
उसका कोई शास्त्रीय आधार हो या ना हो। और यही कारण है कि जितनी तेजी से लोग पूजा बढ़ा रहे हैं, उतनी तेजी से उनके जीवन में अशांति भी बढ़ रही है। तो अब सवाल यह है कि आप किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं? आपको मुक्ति मिल रही है या आपको बांध रही है? क्योंकि यह चुनाव आपका है और यही चुनाव तय करेगा कि आप आगे किस दिशा में जाएंगे, ऊपर या नीचे। जो सच्चाई आगे आने वाली है, वह आपके हर भ्रम को तोड़ने वाली है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनकी पूजा करते करते इंसान धीरे धीरे अपने ही जीवन में उलझता चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वह किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि सच यही है कि इस संसार में दो प्रकार की ऊर्जाएं हमेशा से मौजूद रही हैं। एक वे जो आपको मुक्त करती है, आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है, आपको भीतर से मजबूत बनाती है, और दूसरी वो जो आपको धीरे धीरे अपने प्रभाव में बांधती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दूसरी तरह की शक्तियाँ खुद को कभी भी अपने असली रूप में प्रकट नहीं करती। वे हमेशा किसी न किसी अच्छे चेहरे या चमत्कार, किसी डर या किसी लालच के पीछे छुप कर आती हैं। और आपके आसपास देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दी जाती है और फिर धीरे धीरे लोग उसे पूजने लग जाते हैं। अजीब घटनाएं घटित होती हैं, मनुष्य में डर फैल जाता है, लालच बढ़ जाता है, कुछ इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती हैं और कुछ धीरे धीरे वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। अधिक भय, अधिक समर्पण और बिना समझे इंसान की आदत बन जाती है। आपने सुना होगा कुछ शक्तियों के नाम, जैसे यक्ष, किन्नर, डाकनी, शाकनी, कुछ स्थानीय देवियां, कुछ ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है और लोग मानते हैं कि उनमें से उन्हें लाभ मिल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन शक्तियों का उद्देश्य आपको मुक्त करना नहीं होता, उनका उद्देश्य आपको बांधना होता है, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा से ही पोषित होती हैं। और जैसे जैसे आप उन्हें पूछते चले जाते हैं, आप अनजाने में उन्हें अपनी चेतना का एक हिस्सा बना देते हैं। अजीब सी बाधाएं आने लग जाती हैं और वे समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। और अनजाने में खुद को ऐसी शक्तियों से जोड़ लेते हैं जो उन्हें मुक्ति नहीं कर सकती। और अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत ही कम लोग जानते हैं। मृत्यु के बाद भी यह संबंध खत्म नहीं होता। अगर आपने जीवन भर किसी ऐसी शक्ति की पूजा की है जो आपको बांधती है, तो वही शक्ति मृत्यु के बाद भी आपको उसी स्तर पर रोके रख सकती है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि साधना सोच समझ कर करो, हर शक्ति के पीछे मत भागो, हर एक चीज के पीछे मत भागो जो चमत्कार दिखाए, क्योंकि हर चमत्कार दिव्यता का प्रमाण नहीं होता। कई बार यह केवल होता है एक ऐसा जाल जिसमें इंसान बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। अब कैसे पहचाना जाए, क्योंकि यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने सुना, शायद आपके मन में एक डर, एक सवाल, एक बेचैनी पैदा कर दी होगी, लेकिन असली झटका अब आने वाला है। क्योंकि अब बात केवल तक सीमित नहीं है, शक्तियाँ अब कौन सी होती हैं ये भी आपको जानना चाहिए। आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या वह आपको स्वतंत्र बना रही है या आपको बांध रही है? जहाँ इंसान सबसे बड़ा भ्रम पाल लेता है, वह सोचता है कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि किसकी पूजा कर रहा है